एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए, मगर भाग्य कैसी आई है? नहीं, बहरहाल इतनी नाइंसाफी हुई, ना पैसा मिला, ना तरक्कियाती सरगर्मियां हुई, ना हमारे बस्तियों में लाइट पानी आई, ना हमको घर मिला, ना हमको जमीन मिली, ना 15 नुकाती प्रोग्राम बना, ना उर्दू के साथ इंसाफ हुआ, ना सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन दे दिए। हम बोले सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन दे दिए, एक नया तरीका इख्तियार करे। क्या? लंप पे ले रहे, लंप बोलते हैं ना उसको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे। मतलब ये कि यहां पे एक 25 आदमियों की जरूरत है, तो कोई यल्लया मल्लया को बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, यहां पे 25 लोगों की जरूरत है, 25 लोगों को ला लो। वो 25 लोगों को ला रहा है, वो यल्लया मल्लया, तो उन्हें पूरे अपने लोगों को ला रहा है, बालया को ला रहा, फुला को ला रहा। क्या कर रहे हैं? अगर सरकारी तखर्रुरात होंगे तो रिजर्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। लंप में ला लिए तो रिजर्वेशन नहीं होता। लंप में ला ले रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ला ले रहे, 2-3 साल के बाद बोल रहे हैं कि 3 साल से काम कर रहा है, इसको परमानेंट कर दो। नए तरीके से हम इस पे आवाज उठाए, खामोश। नमाज को नहीं जाना, ये नहीं जाना, हद हो चुकी। बकरी ईद हमारे भाई नहीं मना सके। 2 कौड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। हां, मैं जानता हूं कानून है, लेकिन एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से कि ये जानवर बीमार है, इसको काट के खाया जा सकता है। सर्टिफिकेट रहने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में मुसलमान खरीद कर कुर्बानी के लिए लाता है, तो उसको जब्त कर के गौशालाओं में डाल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और माता बाजार में आती, पुलिस खामोश। माता पे बोली लग रही, पुलिस खामोश। माता बिकती है, पुलिस खामोश। और माता जब बेचने वाला हिंदू है, बोली लगाने वाला भी हिंदू है, मार्केट में बाजार में लाने वाला भी हिंदू है, और मुसलमान सर्टिफिकेट को देखकर खरीदता है, तो पुलिस जाग जाती है। विश्व हिंदू परिषद सब आंख खोल लेते, क्या हुआ? नहीं, मुसलमान मां को खरीद लिया, उसको काट रहा। बेचने वाला मैं हूं। मार्केट यार्ड में आया वक्त पुलिस सो रही थी क्या? वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी कहां लाड़ा करते हुए बैठे हुए थे? किसके आगोश में थे? माता बिक रही है, बाजार में आ रही है, खामोश है। फिर माता फिर बोलते अकबर साहब ऐसा बोले, गलत बोल रहा हूं।
हालांकि तुम्हारी माता है, माता बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। और आज ऐसा नहीं वैसा नहीं, मुसलमानों एक बात बोलूंगा, बीजेपी आरएसएस संघ परिवार वालों, आप लोग तो निर्मल के है, बड़े घने जंगल है यहाँ पे। आगे महाराष्ट्र में हर गर्मियों के सीजन में सरपंच एक परमिट देता है, नीलगाय को मार सकते हैं। सही है ना? बच्चे बहुत होशियार हो गए आजकल। गाय को देते हैं, नीलगाय पूरे खेतों को खराब कर दे रही है, चर ले रही है, तो सरपंच साहब थप्पा मार के बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट ले लो, नीलगाय को मार सकते हैं। छोड़ देना तो ये तुम्हारी माता हिंदुस्तान की पूरी हरियाली को चर देगी। एक भी जगह कोई हरा नहीं दिखेगा, सूखा ही सूखा रहेगा। मुसलमानों 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो, खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही, हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है, और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। कैसा करेंगे? मुसलमान तो लवाजमात का आदी है भाई। और यही किरण कुमार रेड्डी के दौर में शादनगर में मुसलमानों को झाड़ों को बांध कर मारा गया। शादनगर में पेट्रोल डालकर जला रहे थे, और मैं कहा कि 15 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं, तो पूरे के पूरे भाग गए वहां से। अगर नहीं पहुंचते तो शायद मुसलमान जल गए होते। हम इसका साथ देना। तांडूर में फिसाद हुआ, तांडूर में फिसाद हुआ, मुसलमान बच्चों को जेल में डाला गया। SC ST एक्ट में मुसलमानों को झूठे मुकदमे में जेल में डाला। आज से 15 दिन पहले नलगुंडे में फिसाद हुआ, मुसलमानों को मारे, पुलिस वाले मिलकर मारे, वहां पे एक भी गिरफ्तारी नहीं। अदोनी में फिसाद हुआ, दुकानें जले, मस्जिद जली, बच्चे जेल में गए, वहां पे आज तक कुछ नहीं हुआ। संगारेड्डी में फिसाद हुआ, दुकानें जली, वहां का MLA है, हम बोलते हैं कि ये पीछे है, तो कहते हैं मेरा आदमी है। हाँ, हम जानते हैं किरण, तेरा ही आदमी मुसलमानों को लूटता है। अब आज से 8 दिन पहले नंदियाल में जिलेला गांव में, जिल्लाला गांव में मस्जिद को जला दिए। तस्वीर मेरे पास है, मीडिया को नहीं जाने दिए, लोगों को जाने नहीं दिए, खाक की ढेर में तब्दील कर दिए। क्या आलम है, हम जाना चाहे तो नहीं। मुतवल्ली वो इमाम साहब को इतना मारे कि जिस्म पे हो गया। ये आलम, खाक हो गए मस्जिद जलकर। वहां के मुसलमानों से कह रहे हैं कि गांव में रहना है तो चेहरा नहीं बनाना। और उसके आगे चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टेंसी, पालेर में लोग नमाज पढ़ रहे मस्जिद में, मगरिब की, बुलडोजर आके मस्जिद को गिरा देती। ये फिरका परस्ती। और इस फिरका परस्ती के बाद हम इस कांग्रेस का साथ दें, इन दरिंदों का साथ दें, इन बेईमानों का साथ दें, इन जालिमों का साथ दें, मसाजिद को शहीद करने वालों का साथ दें, हमको घर नहीं देने वालों का साथ दें, हमारे बच्चों को जेल में डालने वालों का साथ दें। अरे आज ये किरण कहता है मंजलिस छोटी जमात। अरे दीवाने, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए,
बहुत चीफ मिनिस्टर को देखे। अरे जब मैं सियासी जिंदगी में आया ना, जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, विजय भास्कर रेड्डी, एनटी रामाराव, चंद्राबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, रोशया, फिर ये फुनफुना खुनखुना ये, और हमको छोटी जमात। अरे दीवाने, याद रख, जब सुनामी आती है, जब तूफान आता है, तो बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। पानी की ताकत, पानी की मौज बड़े बड़े दरख्त को गिरा देती है, बड़े बड़े इमारतें गिर जाती हैं, पुरानी पुरानी ताकतवर चीजें गिर जाती हैं। और जब तूफान थमता है तो एक छोटा हरियाली का पौधा लहराता है, टिमटिमाता हुआ बाकी रहता है। मजलिस वो हरियाली का पौधा है जिसे कोई तूफान, कोई सुनामी गिरा नहीं सकती। तेरे जैसे गिर जाएंगे, हम जैसे कभी नहीं गिरते, हम जैसे कभी नहीं गिरते। आज हमसे डरा रहे मुझको, बोल रहे अकबर साहब आप पे मुकदमा है, आपके दुश्मन बहुत हैं। मुझे लोग बोल रहे हैं अकबर साहब आपके दुश्मन बहुत हैं, ये संघ परिवार आरएसएस सब, मीर सादिक, मीर जाफर की औलादे भी हमारे सपों में भी है। आप इतना मत बोलिए, इतना ना बोलूं तो फिर लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं मुसलमान जिसने मेरी हयात के लिए, मेरी सेहत के लिए दुआ की थी, मैं उस मुसलमान का खर्जदार हूं। और वो मुसलमान का खर्ज उस वक्त ही उतर सकता है जब मैं अपने जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक आवाज, एक एक सांस मैं मुसलमानों के लिए कुर्बान न कर दूं। और कैसे मारेंगे भाई? डरूं तो अब किससे डरूं भाई? गोलियां भी लग गए, चाकुआं भी लग गए, तलवार भी लग गए, सब लग गए। 3 गोलियां, 1 गोली अभी अंदर है, अभी 1 गोली अंदर है। ये अंतड़ियां है ना, ये अंतड़ियां निकल कर आती हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि अकबर साहब तकरीर मत करो, फिर से पेट खोलना पड़ेगा। 3 मरतबा खुल गया, 40 मरतबा यहां मारे, ऐसा 28 मरतबा इस हाथ पे मारे। लोग बोले मर गया, छुपा रही। लोग बोले कि मर गया अकबर ओवैसी, छुपा रही। फिर लोग बोले उड़ भी गया तो पहले जैसा नहीं रहेगा। लोग बोले कि जिंदा रहेगा, आवाज नहीं है। सबकी ख्वाहिश थी जो बोल रहे थे, लेकिन मुसलमानों की दुआ थी, मुसलमानों के रोजे थे, मुसलमानों की इबादतें थी, नौजवानों का दुआ था, बुजुर्गों की दुआ थी कि अकबर ओवैसी को मौत के दरवाजे से खींच कर लाए। अरे आपकी दुआ थी, मां और बहनों की दुआएं थी, नौजवानों की थी, बुजुर्गों की थी। रोजे रखे, कोई काबे का तवाफ करने लगे, कोई मस्जिद नबवी में सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, कोई मशाइखीन उज़्ज़ाम, कोई गरीब नवाज सरकार के दरबार में पहुंच